हाय एवरीवन। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। हम जो आपके लिए क्रैश कोर्स चला रहे हैं टीजीटी का, उसके लिए एक और ये आपके सामने वीडियो है फिगर्स ऑफ स्पीच का। इससे पहले हम एक और वीडियो इसका बना चुके हैं, एक और लेक्चर इस पर हो चुका है, सेशन कह दें आप, कि जिसमें हमने कुछ इम्पोर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच को डिस्कस किया था, जो हमारे काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के हिसाब से, जो आपके एग्ज़ाम में मदद करने वाले भी साबित होंगे। सरकाज़्म वगैरह, ओनोमाटोपोइया और एलिट्रेशन जैसे कई एक हमने अभी तक डिस्कस कर लिए फिगर ऑफ स्पीच। अगर वो सेशन आपने ना देखा हो तो चैनल विज़िट करिए, वहाँ प्लेलिस्ट बनी हुई है आपकी, टीजीटी की भी प्लेलिस्ट बना दी गई है। उसमें 3 से 4 वीडियोस आपको मिल जाएंगे लिटरेरी टर्म्स और फिगर ऑफ स्पीच के मिला करके। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप अगर एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमने अपने चैनल पर काफ़ी सारा कंटेंट तैयार कर रखा है, जो आपको प्लेलिस्ट के रूप में वहाँ मिल जाएगा। आप उससे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। इन सभी की जो पीडीएफ है वो हम टेलीग्राम में आपको प्रोवाइड करा रहे हैं लगातार, ताकि आपकी तैयारी में कोई भी कमी ना रह जाए। ठीक है, चलिए तो आज का जो सेशन है वो हम शुरू करने वाले हैं आयरनी से। क्या है आयरनी? डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड अपीयरेंस क्रिएट्स आयरनी। डेफिनेशन देखिए, ये भी नहीं है। ये आयरनी उससे कहते हैं कि जो रियलिटी और अपीयरेंस में क्या करे, डिफरेंस पैदा कर दे। ठीक है, कि कहा कुछ जा रहा है, किया कुछ जा रहा है, उपदेश दिए जा रहे हैं लेकिन खुद फॉलो नहीं किया जा रहा, तो ये भी आयरनी है। इसी को हिपोक्रेसी भी कहते हैं आप। तो जो आयरनी है ना, ज़बरदस्त रिटोलिकर डिवाइस है आपकी, जो बहुत ऑथर्स ने, राइटर्स ने यूज़ की है अपने इंडिविजुअल्स की, सोसाइटी की या देशों की कह दीजिए, सिचुएशन को, अपने उस वक्त के समाज को दिखाने के लिए ज़बरदस्त यूज़ किया गया है इसका। इसके एग्जाम्पल से ये बात ज़्यादा क्लियर होती है कि जैसे पहला एग्जाम्पल है आई फियर, ये वन नहीं होगा, आई ए भी होगा। आई फियर आई रॉन्ग द ऑनरेबल मैन, मुझे डर है कि मैं इन सम्मानीय लोगों को गलत न साबित कर दूं। हुज डैगर्स हैव स्टैब्ड सीजर, जिनके डैगर्स ने सीजर को क्या किया, स्टैब किया, उसे जान से मार दिया। स्टैब मतलब चाकू मार के हत्या कर देना। किसकी लाइन है, ध्यान करिए, जूलियस सीजर, शेक्सपियर का वर्क है, ज़बरदस्त वर्क है, उसको आपको पढ़ना चाहिए। उसमें एंटनी की जो स्पीच है ऑन द लास्ट में, जब ये ब्रूटस कैशियस मिल करके क्या करते हैं, सिन्ना वगैरह, ये आपके जूलियस सीजर की हत्या कर देते हैं और उसका शव जो है वो वहीं सीनेट के सामने पड़ा हुआ है, जिसमें बहुत सारे जख्म दिख रहे हैं चाकुओं के, क्योंकि पूरी सीनेट ने मिल करके मारा था उसको। बहुत ज़्यादा स्टेबिंग हुई थी उसकी। तो जो जो स्पीच है ना, आप सुनिए, यूट्यूब में है इसकी स्पीच, बड़ा अच्छा नाम है उस एक्टर का। ज़बरदस्त, आपको फील आएगा कि अपन जो है वहीं मौजूद है रोम में सीजर के समय में। जो स्पीच में उसका पैशन और जो जोश दिखाया है उसने, बिल्कुल रियलिटी के साथ, ज़बरदस्त। आपको एक बार देखिएगा ना तो आपको लगेगा कि सर ने सही बोला था। एक बार देखिएगा, सर्च करिएगा एंटनी स्पीच इन जूलियस सीजर, वो मिल जाएगा आपको। कई एक हैं उसमें, लेकिन जो सबसे बेस्ट है वो एक क्लीन शेव एक्टर है, हम नाम भूल रहे हैं उसका। देखते हैं, ध्यान आता है और बताते हैं आपको। ठीक है, तो इसी के वर्ड हैं कि मुझे ये बड़ी ऑनरेबल, देखिए कहा पहले तो, ठीक, कि ऑनरेबल मैन है, और उसके बाद हुज डैगर्स स्टैब्ड सीजर, फिर हत्यारा कह दिया अगले ही पल में। ये आयरनी है। येट ब्रूटस सेज ही वाज एम्बिशियस, और ये एन ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन, ये फिर उसी की लाइन है कि ब्रूटस कहता है कि सीजर एम्बिशियस था, महत्वाकांक्षी था। एन ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन, और ब्रूटस जो है एक ऑनरेबल मैन है सीजर की हत्या करने के बाद भी। एक एक फीलिंग उस स्पीच में है एंटनी की, आप देखिएगा, मज़ा आ जाएगा आपको। आगे देखें, नो डाउट बट ये आर द पीपल एंड विजडम शैल डाई विथ यू। कह रहे नो डाउट बट ये आर द पीपल, कह रहे कि इसमें कोई शक नहीं कि ये इंसान है, लेकिन बट विजडम शैल डाई विथ यू, लेकिन तुम जहाँ मरे ना तो बुद्धिमानी भी ख़त्म हो जाएगी। मतलब ये देखिए कंपेरिजन कितना ज़बरदस्त किया है, आयरनी भी है इसमें, कि जो इंसान है ये ठीक है, ये अच्छी बात है, लेकिन जो तुम्हारे जाते ही ये मूर्ख है, ये बुद्धि जो थोड़ी बहुत है वो तुम्हारे साथ चली जाएगी, तो महामूर्ख हो जाएंगे ये। चलिए, पन क्या है, प्ले ऑन वर्ड्स होता है।
अ प्ले सॉरी अपन इज अ प्ले अपॉन वर्ड्स। ठीक है, शब्दों से खेलना। जैसे आप ध्यान करिए, एलटी ग्रेड में सोनेट नंबर 138 है, किसकी? शेक्सपियर की, जो कि डार्क लेडी को डेडिकेटेड है। उसमें क्या कहता है स्पीकर? आई लाई विथ हर एंड शी विथ मी। तो जो ये लाई है ना, ये लाई मतलब क्या होता है? झूठ बोलना भी होता है, और ऐसी लाई का मतलब साथ में सोना या लेटना भी होता है। तो ये दो अर्थ हैं, ये पन कहलाता है आपका, एक ही शब्द के दो अर्थ हो। देखेंगे इन सॉरी इन इट वर्ड्स आर यूज्ड इन सच अ वे। शब्द कुछ ऐसे अंदाज में यूज किए जाते हैं कि डिफरेंट मीनिंग्स क्रिएट ह्यूमर की, इनकी जो अलग अलग मीनिंग है ना, उससे एक ह्यूमर निकलता है। एडमिरेशन और सरप्राइज, एडमिरेशन भी कभी कभी प्रशंसा भी निकलती है कि क्या ज़बरदस्त यूज़ किया है। कभी कभी हम अचंभित आश्चर्यचकित भी हो जाते हैं। एग्जाम्पल देखिए और बात क्लियर हो जाएगी। इज लाइफ वर्थ लिविंग दैट डिपेंड्स अपॉन द लीवर। करेंगे क्या जिंदगी जो है वो जीने काबिल है, जो कि डिपेंड है किस पे? लीवर पर। ये लीवर अपने जो होता है इंसान की बॉडी में, उसकी बात कर रहे हैं। देखिए ये भी ज़बरदस्त बात कही है इसने। लिव, और वही लिव से ही लीवर बना है। ठीक है, लीवर यहाँ पे ये भी मतलब हो सकता है कि डिपेंड अपॉन लीवर, लीवर पे भी डिपेंड है, और लीवर जो जी रहा है उस पर भी डिपेंड है। जिसको ये प्ले ऑन वर्ड्स हो गया। द पर्सन टोल्ड द सेक्सटन दैट द सेक्सटन टोल्ड द बेल। यहाँ देखिए ये टोल, ये आपको बताने वाला, और टोल ही शायद बजाने वाला है। ठीक, वैसे यहाँ पर आप थोड़ा सा मुश्किल होगा इसको पन कहना, क्योंकि पन में वर्ड जो है वो एक ही होता है, सेम वर्ड होता है। एन एम्बेसडर इज एन ऑनेस्ट मैन हु लाइज। देखिए लाई आ गया ये आपका यहाँ पे। अब्रॉड फॉर द गुड ऑफ कंट्री। करें कि एम्बेसडर वो ईमानदार आदमी होता है जो लाई अब्रॉड, जो जा करके झूठ बोलता है या वहाँ जा करके सोता है, फॉर गुड ऑफ हिस कंट्री, अपने देश की अच्छाई या भलाई के लिए। ठीक, तो ये है पन आपका प्ले ऑन वर्ड्स कहलाता है। चलिए आगे देखेंगे। मिटोनमी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा इसको। इन मिटोनमी, मिटोनमी में क्या होता है? अ थिंग इज कॉल्ड बाय समथिंग एसोसिएटेड विथ इट। किसी का जब हम नाम लेते हैं ना, तो एक्चुअल नाम नहीं लेते हैं, बल्कि उससे जो एसोसिएटेड है ना उसका नाम लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेन, राइटर से राइटर शो कर सकते हैं इससे। सोर्ड, इससे आपका वॉरियर शो हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप यूज कर सकते हैं थ्रोन। थ्रोन मतलब सिंहासन होता है, लेकिन ये शो किसको करेगा? किंग को। चलिए इधर आ जाए, किंग हो जाएगा इसमें। ठीक है ना, ये चीज़ है, ये मेटोनमी कहलाता है। एसोसिएटेड वर्ड का यूज करना, ना कि एक्चुअल का। देखिए एग्जाम्पल में, यू मस्ट एड्रेस द चेयर। तुम्हें चेयर को संबोधित करना चाहिए। एड्रेस मतलब सामने कोई सभापति हो सकता है, जैसे लोकसभा में या राज्यसभा में या विधानसभा में आप देखेंगे तो वहाँ कहा भी जाता है कि एड्रेस टू द चेयर। वहाँ जो लोग टोकते हैं बीच बीच में बोलने में, तो उनको। तो यहाँ पे क्या मतलब है? चेयरमैन, चेयर का मतलब चेयरमैन से। ठीक है। अ फुल पर्स नेवर लैक्स फ्रेंड्स। अ फुल पर्स किसको शो कर रहा है? रिच मैन को, कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी पर्स हमेशा भरी रहे। अमीर आदमी होगा तो लोग भी उसके साथ लगे रहेंगे, दोस्त उसके, फ्लेटर्स, फ्लेटरर्स वो भी मिलेंगे आपको। तो ये जो फुल पर्स है किसके लिए? रिच मैन के लिए। ये भी क्या है? मेटोनमी है। नेक्स्ट देखिए, द पेन इज माइटियर देन द सोर्ड। करेंगे जो पेन है ना, जो एक राइटर होता है वो योद्धा से ज़्यादा ताकतवर होता है। ये कहावत ये भी सही है कि जो कलम की ताकत है वो तलवार से ज़्यादा होती है, वो भी सही है। और इसमें आप पेन की जगह राइटर कहना चाहें कह दें, सोर्ड की जगह योद्धा कहना चाहें कह दें। ठीक है, तो ये भी आपका मेटोनमी हो जाएगा। आई वॉज रीडिंग शेक्सपियर, मैं शेक्सपियर को पढ़ रहा हूँ। कैसे? कैन यू रीड शेक्सपियर? है ना, नहीं पढ़ सकते। तो शेक्सपियर क्या मतलब है? कि शेक्सपियर के वर्क्स, वर्क्स ऑफ शेक्सपियर। ठीक है, उम्मीद बात आपके समझ आ रही होगी कि एक्चुअल जो मतलब है हमारा, उस शब्द का यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि उससे संबंधित किसी शब्द का यूज़ करते हैं, वो आपका मेटोनमी कहलाता है। सिनेक्डोची में आ जाइए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सिनेक्डोची पार्ट इज यूज्ड टू शो द होल। जो पार्ट है उसका यूज़ किया जाता है पूरे की पूरी वस्तु को या इंसान को या किसी और चीज़ को दिखाने के लिए, सिर्फ एक पार्ट से। देखिए एग्जाम्पल में, गिव अस दिस डे
आवर डेली ब्रेड, ठीक है। ब्रेड मतलब रोजी रोटी हो गई, एक ब्रेड मतलब तो सिर्फ रोटी होता है ना, यहाँ पे पूरे खाने पीने से मतलब है। अ फ्लीट ऑफ 50 सेल लेफ्ट द हार्बर, कह रहे हैं कि अ फ्लीट ऑफ 50 सेल। अब फ्लीट ऑफ 50 सेल का क्या मतलब है? एक ऐसी फ्लीट जिसमें 50 सेल थे, जहाज की बात हो रही है यहाँ पर। जो जो सेल है ना, इसका मतलब तो तैरना होता है, लेकिन इससे किसको शो किया गया है? शिप्स को, ठीक है ना। शिप से ही तैरना क्या है, संबंधित है। तो जब हम किसी चीज के एक पार्ट से उसको पूरे होल को डिफाइन करेंगे ना, बताएंगे, तो वहां पे सिनेक्डोची होगा। जैसे ऑल द बेस्ट ब्रेन्स इन यूरोप, बेस्ट ब्रेन मतलब इंटेलेक्चुअल्स, ठीक है ना। ब्रेन सिर्फ एक पार्ट है बॉडी का, और उससे क्या मतलब निकल रहा है? पूरा एक इंटेलेक्चुअल इंसान, ठीक। चलिए नेक्स्ट, ट्रांसफर्ड एपिथेट। ये सामने आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए, द प्लाउ मैन होमवार्ड्स प्लॉट्स इज वेरी वे। कहाँ से लिया गया है ये आपके जो थॉमस ग्रे है ना, थॉमस ग्रे, इनकी जो एलेजी आपकी एलटी ग्रेड में है सिलेबस में, एलेजी रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, उसकी एक लाइन है, और शायद ये दूसरी लाइन है उस एलेजी की। पहली लाइन है, द कर्फ्यू टोल्स द पार्टिंग डे एंड द प्लाउ मैन होमवार्ड प्लॉट्स इज वेरी वे। यानी गिरजाघर की घंटियां बजी, शाम हो गई, तो जो प्लाउ मैन है ना, वो चल दिए हैं बेचारे घर की तरफ, थके हुए रास्ते पर। ये है मेन शब्द जो आपको समझना है, ठीक। अब चलिए ऊपर देखते हैं। इन ट्रांसफर्ड एपिथेट, द एपिथेट इज समटाइम्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ पर्सन टू अ थिंग। मतलब जो ये गुण है ना, ये कभी कभी इंसान से वस्तु की तरफ ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो भाई देखिए, ये वेरी वे, थका हुआ रास्ता तो नहीं होगा ना, यहाँ थका हुआ कौन होगा? किसान होगा। तो किसान की थकावट को दे दिया है किसको? रास्ते को। ये आपका ट्रांसफर एपिथेट होगा। ही पास्ड द स्लीपलेस नाइट, ही पास्ड, सोया कौन नहीं है? ही, और स्लीपलेस कौन है? नाइट है, ठीक है ना। नाइट को क्या कह दिया कि वो स्लीपलेस रही, और जबकि है कौन? वह। तो ये ट्रांसफर एपिथेट हो गया कि वस्तु को हमने एक इंसानी गुण प्रदान कर दिया। अ लैकी प्रेजेंटेड इन एन ऑब्सेक्यूअस कप ऑफ कॉफी, अच्छा है ये भी। अ लैकी प्रेजेंटेड, एक लैकी को दिया गया, किसमें? एन ऑब्सेक्यूअस कप ऑफ कॉफी, ऑब्सेक्यूअस कप ऑफ कॉफी में। ये थोड़ा सा टफ है। अगर आपके सामने देखिए एलटी में ये भी आइडिया लगा रहे हैं हम लोग कि शायद कुछ आपके क्वेश्चन में दे दे कि डिफाइन द फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीच विथ एग्जाम्पल, ठीक है ना। उसमें मान लीजिए 125 शब्दों का रहेगा, तो आपको हो सकता है 5 जो है फिगर ऑफ स्पीच दे दे। तो उसमें भी आपको ये डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, एग्जाम्पल तो वहाँ आसान लिखिएगा, टफ नहीं, कि वो समझे ना पाए कि अरे गजब ये क्या लिख दिया इसने, तो नंबर पर थोड़ा सा कटने के चांसेस रहेंगे। बात समझ में भी आनी चाहिए ना, स्टैंडर्ड नहीं कम करना है अपने को, कि राइटिंग का जो स्टैंडर्ड है, लेकिन थोड़ा सा कठिन शब्दों से आपको बचना रहेगा, ठीक है। और ये जो आपका देखिए टीजीटी की अगर बात करिए, तो ये आपको एक एग्जाम्पल दे देगा, जैसे ये वाला एग्जाम्पल है दे दिया उसने, और उसमें कहा कि इनमें इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच, जो कि होता है अमूमन फिगर ऑफ स्पीच के क्वेश्चंस में, है ना, तो उसमें भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। चलिए लाइटोटस देख लीजिए, ये भी अच्छा है। In Litotus, a negative expression is made to suggest a strong affirmative sense. किसी strong यानी सच बात को, affirmative बात को negative में बताया जाता है आपको मनाने के लिए, बात को स्वीकार करने के लिए, तो वो लाइटोटस होता है। जैसे आई एम अ सिटीजन ऑफ नो मीन सिटी, मैं किसी ऐसी वैसी जगह का रहने वाला नहीं हूँ, मतलब किसी बढ़िया जगह के रहने वाले हैं। यू आर नो फूल मैग्नस, मैग्नस तुम कोई मूर्ख नहीं हो, यानी मैग्नस तुम बुद्धिमान हो। तो निगे पॉजिटिव बात को निगेटिव सेंस में कह देना, और उसका सेंस है वो पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। ये कलाकारी है लाइटो टेस्ट के अंदर। आई एम नॉट अ लिटिल सरप्राइज्ड, मैं ज़रा भी सरप्राइज नहीं हूँ, है ना, मतलब जैसा था वैसे ही है नॉर्मल, तो मतलब पॉजिटिव सेंस है। चलिए आगे देखते हैं, पैराडॉक्स देख लीजिए। पैराडॉक्स क्या है? अ पैराडॉक्स इज अ स्टेटमेंट व्हिच लुक्स एब्सर्ड एंड कंट्राडिक्टरी बट इज वेल फाउंडेड, जो कि देखने में तो एब्सर्ड और कंट्राडिक्टरी दिखेगा कि ये तो विरोधाभासी है, लेकिन वेल फाउंडेड, वो एक सच बात पर आधारित होता है। फाउंडेड मतलब स्टेब्लिश किया हुआ। द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, जबरदस्त लाइन है वर्ड्सवर्थ की, और ये इनकी पोयम है द हार्ट लीप्स अप,
उससे ली गई है। और ये एक मूवी भी है जो जिसमें आपको ये सुनने को मिलेगा। ये आपको कहते हैं मिश्रा जी, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। स्टोन वॉल्स डू नॉट मेक अ प्रिजन, डू नॉट अ प्रिजन मेक, नॉर आयरन बार्स अक्यूज। कह रहे हैं कि ना तो पत्थरों से क्या बनाई जाती है प्रिजन, और ना ही लोहे की छड़ों से आप कोई पिंजरा बना सकते हैं। ये भी यार जो गजब बात करी है इन्होंने। देर इज नो वन सो पुअर एज वेल्दी माइजर। कह रहे हैं कि उतना गरीब शायद ही कोई हो जितना कि एक अमीर कंजूस होता है। माइजर मतलब कंजूस। कह रहे हैं कि दुनिया में उससे गरीब है ही नहीं कोई जो कि एक अमीर कंजूस है। ठीक है। अगर ये वेल्दी और उसके साथ पुअर लगा दे तो सेंस तो खैर नहीं निकलेगा, लेकिन वो आपका ऑक्सीमोरन में पहुंच जाएगा। जब दो कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट एक साथ जुड़े होंगे ना, वैसे ही वो पैराडॉक्स होगा और उसमें एक सच बात भी छिपी होगी। ठीक है। कंट्राडिक्टरी ना कहिए, ज़्यादा अच्छा है। बल्कि ये कहिए कि बात तो सुनने में तो अजीब लगे, लेकिन उसमें एक गहरी सच्चाई छिपी हो। ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा सेंस है इसका। चलिए रेपिटेशन देख लीजिए। रेपिटेशन, अ वर्ड इज रिपीटेड मेनी टाइम्स फॉर एक्सप्रेसिंग इंटेंस फीलिंग। इंटेंस फीलिंग को दिखाने के लिए एक ही शब्द का बहुत बार प्रयोग किया जाता है। जैसे अ लिटिल ग्रेव, अ लिटिल लिटिल ग्रेव, मतलब ये बता रहा है कि कब्र में कितनी थोड़ी सी जगह में आदमी को गुजारा करना पड़ता है, और यहाँ जो है हम बड़े बड़े महलों में और बिल्डिंगों में रहते हैं, है ना। जिसे एक शेर बड़ा अच्छा ध्यान आया, अभी ये लेटेस्ट ही है, नए किसी शायर ने कहा है, एक कमरे में रहता है आदमी लेकिन बाकी कमरों में उसका गुरूर रहता है। ज़बरदस्त बात है। उसे एक दो शब्द यहाँ वहाँ हो सकते हैं कि आप कितना भी महल बना लीजिए, रहेंगे एक ही कमरे में, बाकी में आपका गुरूर रहेगा जो आप दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि मैं इतने बड़े महल में रहता हूँ। अच्छी लाइन है। ओ डार्क 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 इमेज, द ब्लेज ऑफ मून, इर्रिकवरेबल डार्क टोटल एक्लिप्स। करें कि है अंधकार अंधकार और अंधकार। मतलब ये बता रहा है कि जो चांद की रोशनी भी है ना, इररिकवरेबल है डार्क, इस डार्क के सामने। टोटल एक्लिप्स, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। एक्लिप्स मतलब आपका क्या पड़ता है, ग्रहण वगैरह, उसको बोलते हैं। चलिए यूफेमिज्म देख लीजिए। इन यूफेमिज्म a disagreeable thing is presented by an agreeable name। मतलब किसी बुरी चीज को या किसी बुरी भावना को एक अच्छे शब्द के साथ कह देना, वो आपका यूफेमिज्म कहलाएगा। इसका ऑपोजिट अपन ने डिस्कस किया था, कैकोफेनी होता। ठीक है। यूफिज्म अच्छी आवाज और कैकोफेनी बुरी आवाज, ऐसा भी आप कह सकते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए। यू आर टेलिंग मी अ फेरी टेल, तुम मुझे एक परियों की कहानी सुना रहे हो, मतलब तुम झूठ बोल रहे हो। तो झूठ थोड़ा सा खराब लगेगा आदमी की, यार मुझे झूठा बना रहे हो। तो ये शब्दों की खूबसूरती है ये। ही हैज़ फॉलन एस्लीप, वो सोया हुआ है। कोई मर गया है बेचारा, उसको बोल दिया कि वो सोया। यहाँ पे एल होगा भैया, इसको पीडीएफ में सही कर लीजिएगा। ही गेव हिज मजेस्टीज गेस्ट 5 years, उसने मजेस्टी के मेहमान को 5 साल दिए। शायद उसको सज़ा हुई होगी, ऐसा सेंस लगा सकते हैं। तो समझना क्या है अपने को कि जब किसी बुरी बात को, भावना को अच्छे शब्दों में व्यक्त करेंगे तो वो यूफेमिज्म कहलाएगा। ठीक है भाई। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, कल अपन एपिग्राम से शुरू करेंगे। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। ठीक है भाई। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को हमारे ज्वाइन कर लीजिए। ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।